मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा हुआ अंजीली बयान और उसका 14वां बाब और 12वीं आयत से खुदा के कलाम अक़दस को पढ़ रहे हैं। खुदा के मुकद्दस और प्यारे कलाम में इस तरह लिखा है, फिर उसने अपने बुलाने वाले से भी ये कहा कि जब तू दिन का या रात का खाना तैयार करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला, ताकि ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफ़त करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों, अंधों को बुला और तुझ पर बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं और तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफ़त की और बहुत से लोगों को बुलाया और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे, आओ अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे ज़रूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे मासूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे मासूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस बात से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाज़ारों को कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, है खुदावन, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। आमीन, हालेलुया। बोलिए, ये खुदा का कलाम मेरे लिए बाइसे बरकत है। इस कलाम के वसीला से मैं बरकत पा चुका हूँ। ये कलाम मेरी ज़िंदगी में बहुत ही फल लाने वाला है। इस कलाम के वसीला से मेरी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आने वाली है। मैं खुदा के कामों में मसरूफ़ होने वाला हूँ और खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाला हूँ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सब बोलिए आमीन। फिर बोलिए आमीन। दोबारा बोलिए आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदगी के हर मौजू पर हमसे बात करते हैं और छोटी छोटी बातों को जो हमारे लिए बहुत ही बाइसे बरकत होती हैं। आमीन। कलाम मुकद्दस में छोटी छोटी बातें लिखी हैं, लेकिन उनका अजर बहुत बड़ा है। हालेलुया। हम बहुत दफ़ा इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते। यहाँ पर यीशु मसीह ने इस बात को बताया है कि जब ज़ियाफ़त की जाती है तो कैसे लोगों के साथ हमें मिलकर खाना खाना है। और ये बात उस वक्त हुई जब यीशु मसीह का किसी ने खाना किया और यीशु मसीह वहाँ थे। तो यीशु मसीह ने खाने पर ये बात दूसरे लोगों को सिखाई कि कैसे लोगों को हमें खाने पर दावत देनी चाहिए। वो कौन से लोग हैं जिनकी बदौलत हम बरकत पा सकते हैं। आप ये सोचें कि खाना खिलाने में भी हमारे लिए ब्लेसिंग है। आमीन। किसी को खाना पेश करने में भी हमारे लिए क्या है? बरकत है। और कुछ मौके ऐसे भी हैं
कि अगर हम खाना किसी को पेश भी करें तो कोई ब्लेसिंग नहीं है। लेकिन अब ये हमने देखना है कि खाना खिलाने से हमने बरकत पानी है या खाना खिलाने से हमें कोई भी अजर ना मिले, ये फैसला हमने करना है। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम अपने लेवल के लोगों को बुला रहे होते हैं, हम अपने जैसे म्यारी लोगों को अपने साथ जोड़ रहे होते हैं। बहुत दफा ऐसे होता है कि हम उन लोगों से राबता करते हैं या उन लोगों को अपने खाने, अपनी ज़ियाफ़तों पर बुलाते हैं जिन लोगों से हमारी ताल्लुक़दारी होती है, रिश्तेदारी होती है, और जो हमारे लेवल के होते हैं, जो हमारे म्यार के होते हैं। लेकिन मसीह ने कहा है कि अगर तुम सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही बुलाओगे तो वो भी आपको बुला लेंगे, तो हिसाब क्या हो जाएगा? बराबर। आपको कोई अजर नहीं मिलेगा। आपने उनको खाना खिलाया, एक वक्त आया उन्होंने आपको खाना खिला दिया, हिसाब बराबर, कोई अजर नहीं मिलेगा। मसीह ने कहा कि अगर अजर की बात चाहते हो तो खाना उनको खिलाओ जो लंगड़े हैं, लुंजे हैं, अंधे हैं, गरीब हैं, यतीम हैं, उनको बुलाया जाए। हमारी ज़ियाफ़तें हमारे अपने गिर्द ही घूम रही होती हैं। हमारे जितने भी इस तरह के काम होते हैं, मिसाल के तौर पर सालगिरह आ गई है तो हम किन लोगों को सालगिरह पर बुलाएंगे? अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, जिन्होंने कभी हमें भी अपनी सालगिरह पर बुलाया है, हम भी उन्हीं को बुला लेंगे। लेकिन मसीह ने कहा है कि ऐसी ज़ियाफ़तों की कोई ब्लेसिंग, कोई बरकत आपको मिलने वाली नहीं है। जिन लोगों को यीशु मसीह ने बुलाने के लिए पॉइंट किया है, बोला है, वो अपाहज हैं, जो हकदार हैं, माजूर हैं, लुंजे, टुंडे, अंधे और गरीब, जिनको आप बुलाओगे तो पहले नंबर पर वो आपके घर आकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आमीन, आमीन। जब वो आपके घर में आएंगे तो बहुत ही शादमान होंगे कि उनको एक अच्छी जगह पर आज खाने का मौका मिला है, और फिर वो आपके लिए बरकत चाहेंगे। आमीन। वो आपके लिए क्या चाहेंगे? बरकत चाहेंगे, आपके लिए हाथ उठाएंगे, आपके लिए खुदा का शुक्र करेंगे, जिससे आप ब्लेस्ड होगे, बाइसे बरकत होगे। लेकिन जब अपने रिश्तेदारों को बुलाओगे तो फिर डांस पार्टी होगी, फिर गाने होंगे, शुक्रगुजारी नहीं होगी, प्रेयर नहीं होगी, दुआ नहीं होगी, खुदा की हुजूरी में वक्त नहीं गुजारा जाएगा, और आपके लिए वो प्रेयर नहीं करेंगे। क्या करेंगे? रिश्तेदारी की बातें। पर चूंकि लंगड़ों और लुंजों और गरीबों और यतीमों के साथ आपकी रिश्तेदारी नहीं है, इसलिए वो बात रिश्तेदारी की नहीं करेंगे। उनके पास जितना भी वक्त आपके साथ गुजारने को मिलेगा वो खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, आपके लिए और आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, और खुदा की हुजूरी में अपने हाथ उठाएंगे। लेकिन चूंकि जब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं तो उनकी आपस की बातें ही खत्म नहीं होती, दुआ करना भूल जाते हैं, प्रेयर करना भूल जाते हैं, हत्ता के
उस सारी मेज के ऊपर जिस पर नेमतें रखी गई हैं, बरकतें रखी गई हैं, खाना तैयार किया गया है, हत्ता कि उस खाने के ऊपर प्रेयर करना भी, उस खाने के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करना भूल जाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सी बातें हैं जो खानदानी तौर पर, रिश्तेदारी के तौर पर वो आपसे शेयर करना चाहेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे लोगों को बुलाओ जो आपको रिटर्न नहीं कर सकते, आपको वापस नहीं कर सकते, आपको बदला नहीं दे सकते, तो वो लोग आपके लिए ब्लेस्ड होंगे। फिर दूसरे नंबर पर हम जब ये करते हैं तो हम यीशु मसीह के हुक्म पर अमल भी कर रहे होते हैं। आमीन। जो यीशु मसीह ने कहा है फिर हम उस पर अमल भी कर रहे होते हैं, क्योंकि मसीह ने ये कहा है तो हम चूंकि ये करेंगे। और जो कुछ मसीह कहता है जब हम वो करते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग जारी होती है, बरकत जारी होती है, सरफराजी मिलती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बर्थडे पर जब आप एक प्रोग्राम करते हैं तो पहले उसका आप हिसाब करते हैं, कितना खर्चा आएगा, किस किस को बुलाना है, क्या क्या गिफ्ट्स लेके आने हैं, किस किस को गिफ्ट्स देने हैं। बहुत दफा लोग बड़े बड़े होटल रेंट पे ले लेते हैं बर्थडे के लिए। क्या आप जानते हैं कि ये पैसा किसने दिया है? क्या आप समझ रहे हैं कि ये पैसा कहां से आया है? अगर हम वो सारा पैसा जो हम एक बर्थडे पे लगा देते हैं, अगर वो सारा पैसा जिससे हमने बर्थडे अरेंज किया है किसी कन्वेंशन पे लगा दें और वहां पर ही केक काटा जाए, केक तो उधर भी काटा जा सकता है, एक कन्वेंशन अरेंज कर ली जाए, एक इबादत अरेंज कर ली जाए और वो सारा पैसा वहां पर खर्च कर दिया जाए, तो हो सकता है उस बच्चे की बर्थडे पर किसी की जिंदगी बच जाए। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कुछ ऐसी बर्थडे भी होती हैं जिन पर किसी की जिंदगी बचती तो नहीं है पर किसी का सर कलम हो जाता है, मर जाती है। ऐसी अरेंजमेंट भी बाइबल में लिखी हैं, बर्थडे होती हैं। जब हम देखते हैं कि हेरोदीस और हेरोदियास की बेटी की बर्थडे आई, हेरोदियास की बर्थडे आई तो उसने अपनी बेटी को डांस के लिए, अपनी ही बेटी को डांस के लिए बुलाया और उसने डांस किया। किस पर? बर्थडे पर। बर्थडे पर क्या किया? डांस किया। बाइबल में ये मौजूद है। उसने बर्थडे पर डांस किया तो बादशाह ने उस लड़की से कहा जो कि उसके भाई की बेटी है और हेरोदियास की बेटी है, तो उससे कहा गया कि मांग मैं तुझे क्या दूं, किसके बदले में? जो आपने डांस करके लोगों को खुश किया, तो इसके बदले में मैं आपको क्या दूं? तो उस लड़की ने भागकर अपनी मां से पूछा कि मैं क्या मांगूं? उसने कहा यूहन्ना अस्तबागी का सर।
एक नबी का सर मांग लिया। किस पर? बर्थडे पार्टी पर। और बादशाह ने हुक्म दे दिया कि यूहन्ना अस्तबागी का सर कलम करके थाल में रख कर पेश किया जाए। एक खुदा के खादम का सर काट कर थाल में रख कर उसको पेश किया गया। ऐसी भी बर्थडे होती हैं। इसलिए इसके जरा दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अगर ऐसी बर्थडे अरेंज की जाए जहां पर डांस पार्टी ना हो, जहां पर शोर शराबा ना हो, जहां पर अयाशी ना हो, जहां पर हर तरह की बदी ना हो, बुराई ना हो, बल्कि उसके अपोजिट हम इबादत का अरेंज कर दें, तो हो सकता है कोई शख्स बच जाए। अदरवाइज बहुत से लोग मर जाएंगे ऐसी पार्टियों पर, क्योंकि हम कभी भी वो नहीं करते जो खुदा हमें करने को बोलता है। दूसरी तरफ जब हम किसी से पूछें क्या आप ठीक हैं, वही कुछ करते हैं। हाँ, वही कुछ जो खुदा कहता है। लेकिन क्या हमने आज तक ऐसा ही किया जैसा खुदा ने कहा कि जब तू ज़ियाफत करे तो कैसे लोगों को बुलाना है? यीशु मसीह ने आखिर क्यों ये चीजें यहां पर तहरीर करवाई, ये लिखी और कहा कि जब तुम ज़ियाफत करो तो ऐसे लोगों को बुलाओ? क्या हम मान रहे हैं? क्या अब तक हमने इन चीजों पर अमल किया? हमारी अपनी जो सोच है, हमारी अपनी जो अक्ल है, हमारे अपने जो मंसूबे हैं, हमारा अपना जो माशरा है, अपनी जो रसूमात हैं, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। वो हमारा उधर ही है। मसीह किधर है? चर्च में 2 घंटे की इबादत में, उसके बाद हमारा अपना हिसाब किताब उधर ही है दुनिया में। और हम 2 घंटे की इबादत में बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हम चर्च गए थे, और कुछ तो ऐसे हैं वो चर्च की तरफ देखते ही नहीं है। दो घंटे की इबादत करके हम बड़े सेटिस्फाइड हो जाते हैं, चर्च गए। लिहाजा मसीह ने जो कुछ कहा है वो ये कहा कि जब तू ज़ियाफत करे तो उन लोगों का ख्याल रख जिनका ख्याल रखने के लिए तुझे बोला गया है। आप उस शख्स को जिसकी आंखें नहीं हैं, थोड़े वक्त के लिए जरा अपने आप को वहां रख के देखें, शायद कोई एहसास हो जाए। जिसके हाथ नहीं है, जिसके पांव नहीं है, उस जगह पर जरा अपने आप को रखकर देखें क्या वाकई वो डिजर्व करता है या नहीं करता। क्या वाकई उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए या नहीं खड़ा होना चाहिए। हमने ये कभी नहीं सोचा, क्योंकि हमारे अंदर मसीह के फॉलोअर होने के लिए कोई स्पिरिट नहीं है। मसीह का फॉलोअर होने के बावजूद, कहलाने के बावजूद, जब हम मसीह के हुक्मों पर अमल नहीं करते तो इसका मतलब हम मसीह के फॉलोअर नहीं हैं, मसीह के पीछे चलने वाले नहीं हैं। और जब मसीह ये बातें कर रहे थे कि ऐसे लोगों को बुलाओ, तो उसी जगह से एक शख्स ने कहा, लिखा है जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर, जो यीशु मसीह ने बातें कही, ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। मुबारक है वो जो
खुदा की बादशाही में खाना खाए। तो यीशु मसीह ने फिर इस बात पर एक और तमसील दी आगे, और यीशु मसीह ने कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे कि वो आकर खाना खाएं। और वो बड़ा शख्स था, अमीर शख्स था, उसने एक बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को पैगाम भेजा जो उसके रिश्तेदार थे, उनको बुलाया। और जब खाना वाना सारा तैयार हो गया तो मालिक ने कहा नौकर से कि जाओ, जिन जिन को हमने दावत दी हुई है उनको बोलो कि आकर खाना खाओ, खाना बिल्कुल तैयार है। तो आगे से उन लोगों ने क्या जवाब दिया, इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है। मैंने की कर लिया, हुण मैंने खेत खरीदा है, लिहाजा मैं नहीं आ सकता। मैं की कर लिया, मैं खेत खरीद लिया, मैं नहीं आ सकता। जिवें एक बंदा आंदा ना, हुण मैं गड्डी खरीद ली, हुण नहीं मैं आ सकता। हुण की खरीद लिया, मैं गड्डी खरीद ली, हुण मैं नहीं आ सकता। वो आंदा मैं खेत खरीद लिया, हुण नहीं मैं आ सकता। नौकर आ गया। नौकर क्या कर सकता है? दूसरे की तरफ गया और उससे कहने लगा, मालिक कहता खाना तैयार है, आप जल्दी से आ जाओ। वो कहने लगा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं। कितने? 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं। पहले ने खेत खरीदा है और कहने लगा, पाजी मैं माफी चाहना, मैं नहीं आ सकता, मैं खेत खरीदया, मैं हुण उन्होंने वेखा कि जाके खाना खावां तेरे मालिक दा। नहीं, मैं खेत च जाके जेड़ा मैं खेत खरीदया है मैं उन्होंने वेखा, मैनू माफ कर दे, मैं नहीं आ सकता। दूसरा आंदा, मैं 5 जोड़ी बैल खरीदे ने, मैं जरा इन्हों खेत च लैके चलिया कि अजमावां के किवें दे ने, मैनू माफ कर दे, मैं नहीं आ सकता, मालिक नू दस दे। तीसरे के पास चला गया। तीसरे ने कहा, मैंने ब्याह किया है, हुण की होया, मैंने ब्याह किया, मैंने शादी की है, लिहाजा मैं माफी चाहना, मैं नहीं आ सकता। इस तरह मैनू ऐ दसो, तुसी केड़े केड़े खाते च हुंदे हो? तुसी केड़े केड़े खाते च हो? ये पहला जिन्ने खेत खरीदिया उस खाते च आ रहे हो, या जिन्हें बैल खरीदिया उस खाते च आ रहे हो, या जिन्हें विआह किया उस खाते च आ रहे हो? केड़े खाते च आंदे हो भाई? हम में से कोई ना कोई इन्हां ही खातियां च पे ने। ये सारे जिन्हें खेत खरीदिया ओदी भी तो प्रॉपर्टी है ना। उन्हें आखा जी मैं खेत खरीदिया, मैं अपनी जायदाद बनाई है, हुण मैं अपनी जायदाद का ख्याल रखा कि तेरे मालक दे खाने दा। ते बैल जिन्हें खरीदे ने ओदा भी मसला है, ये बिजनेस कर रहा है। बैल जिन्हें खरीदे ने, बैल नाल की हुंदा है? बिजनेस हुंदा है। वो आंदा भाई जी अजे हुण डील हो रही है, यह टाइम ते नहीं फिर मैं आ सकता ना, इधर डील टुट जानी है ते हुण नहीं आना। ते तीसरे आखना नवा ब्याह कराया, ला सारी जिंदगी दुआवां ही करते रहे हैं, दुआवां ही करते रहना, इबादतां च ही जाते रहे हैं, चर्च ही जाते रहे हैं, हुण ब्याह करा के भी चर्च ही जाना। ए नहीं, तुसी मालक नू कह दो मैं हुण बिजी हाँ,
ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ? ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਨੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਫਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਫਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਫਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਾ कर ਦਿੱਤਾ है? केड़ा खाना तैयार किया सू? 21 नंबर वर्ष में जब हम देखते हैं तो लिखा है, बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, किनको? गरीबों को, लुंजों को, अंधों को और लंगड़ों को यहां ले आ। पहले किनको बुलाया? पहले उनको बुलाया जो रिश्तेदार थे, जिन्हां नाल पहला तल्लक सी। किन्हां नाल? जिन्हां नाल पहला तल्लक सी, जिन्हां नाल पहला रिश्तेदारी सी, जेड़े बड़े डाढे रिश्तेदार सन, उन्हां नूं बुलाया ते उन्हां ने बहाने कीते और अपने अपने बिजनेस ते अपने अपने काम दे विच रुझे रहे और खुदा दी हुजूरी च आना पसंद नहीं कीता। ते फिर नौकर नूं कह दिता, अच्छा ठीक है, तू मालक नूं दस दे। नौकर ते खादम है, उन्हें जाके तरला शरला मारिया नौकर ने। नौकर कौन है? खादम है। खादम जो घरां च जांदा तरला शरला मारदा और आंदा आजो चर्च आया जे, उत्थे ही जवाब देंदे ने, हुण ते नहीं आ सकते, असी इस दफा ते फलानी शादी ते जाना है, तुसी फिर हुण अगले संडे वेखांगे की करना है। नौकर की आखेगा? नौकर ने आके मालक नूं रिपोर्ट दे देनी है, जी मैं उत्थे भी गया सां, ओहदे घर भी गया, ओहदे घर भी गया, ओहदे घर भी गया, उन्हां ने मैनूं इंज आखिया। बाइबल च लिखिया है मालक नूं गुस्सा आउंदा है। मालक को गुस्सा आता है। आखिरकार मालक ने आख्या, इन्हां सारियां नूं छड्ड दे, इन्हां दे विचों कोई भी मेरी ज़ियाफत दा मजा नहीं ले सकेगा, कोई भी मेरा खाना नहीं चख सकेगा। ए मैं खाना ते इन्हां वास्ते तैयार कीता सी, बनाया ते इन्हां वास्ते सी, ज़बा ते जानवर इन्हां वास्ते कीता सी, ज़ियाफत ते इन्हां वास्ते तैयार कीती, पर इन्हां मेरे खाने नूं हकीर समझिया ते हुण इन्हां नूं खाना नहीं मिलेगा, कोई इन्हां विचों मेरा खाना नहीं चखेगा। ते नौकर नूं कहा, हुण किदे कोल जा, हुण उन्हां कोल जा जेड़े मेरे रिश्तेदार नहीं है। किन्हां कोल जा? उन्हां कोल जा जेड़े मेरे रिश्तेदार नहीं है। ये केड़े ने जिन्हां कोल हुण भेजिया? ये ओ ने जिन्हां अजे तक मसीह नूं कबूल नहीं कीता, ते जिन्हां ने कबूल कीता वो इंज दियां अगों इस तरह दियां जेड़ियां गल्लां बातां करके उन्होंने वापस भेज दिता। जेड़े ए आंदे ने ना कि असा मसीह नूं कबूल कर लिया, पर मसीह नूं कबूल करन तो बाद मसीह दे पिछे नहीं चले, ते मसीह दी गल नूं नहीं मानदे सुनदे, ते मसीह ने आख्या हुण इन्हां नूं मैं खाना नहीं देना, हुण इन्हां नूं इस ज़ियाफत च नहीं आन देंगा, हुण ये खाना नहीं चखणगे। तुसी किते उन्हां च शामिल ते नहीं हो कि यीशु नूं कबूल करन तो बाद
फिर मसीह की ज़ियाफत च शामिल नहीं होंगे। हम सब जानते हैं कि पहले संडे असी ज़ियाफत करने और वो खुदा की ज़ियाफत है, वो बादशाही की ज़ियाफत है। तो पहले संडे भी जिहड़े ना कोई किते गया हुंदा क्योंकि सैलरी मिली हुंदी है। जो जेब च पैसे आ जाते ना सानू मार्केट खिंच लेंदी है, या कोई ना कोई रिश्तेदार खिंच लेंदा है। तो जो पैसे खत्म हो जाना फिर आने हुण अगले संडे जावांगे चर्च, क्योंकि टैक्सी दे भी किराया नहीं रहिंदा तो हुण पैदल ही चले जावांगे। इत्थों तक कि जो साडे कोल किराया तक नहीं हुंदा तो फिर आने हुण की लैन जाना, हुण तो पैसे ही कोई नहीं गए, किराया ही नहीं है, पैसे खर्च हो गए पहले हफ्ते ही। चलो फिर हुण चर्च चले जाने, अज तो किते जाना ही नहीं ना, जा नहीं सकते क्योंकि किराया भी खत्म हो गया। चलो अज चर्च चले जाने। ते बहुत दफा असी बिल्कुल इंज ही करने हैं। नौकर ने कहा, है खुदावंद जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला। क्या? लोगों को मजबूर करके लेके आ। नौकर को फिर भेज दिया और अब नौकर जाएगा या नहीं जाएगा? मालिक ने हुक्म दिया, नौकर तो जाएगा। उन्होंने जाके तरले शरले मारेगा, मिन्नत करेगा, दरखास्त करेगा, रिक्वेस्ट करेगा और आखेगा भाजी चर्च आया जे, रोटी तोड़न दी मीटिंग च शामिल होया जे। क्योंकि मालिक ने उन्हें हुक्म दिता है तेरा काम में तू जा ते लोगों को मजबूर करके लिया। क्या एक नौकर लोगों को मजबूर कर सकता है? हाँ, एक नौकर जाए और लोगों को मजबूर करके लाए, क्या वो मजबूर कर सकता है एक नौकर जाके लोगों को? नहीं। मजबूर करने का मतलब यह है कि उन्होंने तरला मार जाके उन्होंने मिन्नत कर, उन्होंने दरखास्त कर और उन्होंने मेरे घर च लैके आ ताकि मेरा घर भर जाए। मालिक चाहता है मेरा घर भरिया होना चाहिए। ते जेड़ा मैं खाना तैयार किया वो खाना जेड़ा वो खान। खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए कुर्बान किया ताकि हम उसका बदन खाएं, हम उसका लहू पिए। क्योंकि खाना खाने से क्या मिलता है? जिंदगी। खाना खाए, खाना खाने से इंसान जिंदा रहता है और हकीकी जिंदगी यीशु मसीह का बदन खाने और लहू पीने से मिलती है। और बहुत दफा हम इसकी परवाह ही नहीं करते। क्यों परवाह नहीं करते? क्योंकि हम मसीह की बातों को सुनने वाले हैं और उस पर अमल करने वाले नहीं हैं। फिर हम कहेंगे अच्छा कलाम होया सी, तकरीर बड़ी चंगी की है पादरी साहब ने, पर उहदा असर अपनी जिंदगी ते नहीं आउण दिता। तब्दीली नहीं हुई अंदर, चेंज नहीं होया अंदर, बदलिया नहीं अंदरों, उत्थे ही गल्लां रखियां ने अपनी जगह ते ही। पादरी साहब तुही जो मर्जी कर लो, पर ये तो साडी मर्जी है ना, अही की करना है, ये अही जानने असां की करना है चर्च तो बाद। हो सकता है ये भी सोचते होइए कि तुसी ते पादरी साहब इत्थे पुलपट ते गल कर रहे हो ना, ये तो थोड़े मिनटां दी गल है, अगला काम तो साडा ही बाहर जाके की करना है। सुनने कि नहीं सुनते?
पर बाइबल आंदी है ये बादशाही दे विच ज़ियाफत जिहड़ी तैयार होई है ओदा खाना खाओ। आसमान की बादशाही की ज़ियाफत खुदा के बेटे यीशु मसीह की बदौलत है। अगर आप उसका बदन नहीं खाते, उसका लहू नहीं पीते, हमेशा की जिंदगी आप में नहीं आएगी। आपको यीशु के लहू और यीशु के गोश्त को खाने की जरूरत है। और अगर आप इसकी परवाह नहीं करते, इसका मतलब आप मसीह के बदन का हिस्सा बनना नहीं चाहते, आप मसीह के साथ जुड़े हुए रहना नहीं चाहते। तो बात हम ज़ियाफत की कर रहे थे कि जब ज़ियाफत करें तो कैसी ज़ियाफत होनी चाहिए। मुकद्दसों को जमा किया जा सकता है, आम लोगों को खुदा बुला रहा है। खुदा कहता है कि अगर ये जो मुझे पहले जानते हैं, जिन्होंने मेरे साथ रिश्तेदारी की है, अगर वो नहीं आते तो फिर बाहर जाओ, उनको बुला के लाओ जो मेरे रिश्तेदार अभी तक नहीं बने, उनको बुला के लाओ जो मेरे साथ जिनका अभी तक ताल्लुक नहीं बना, उनको बुला के लाओ। जो अंधे हैं, वो अंधे नहीं है, जिन्हों नजर नहीं आता, ये वो अंधे ने जिन्हों नजर आता ते वेखद्या होया नहीं वेखते। लंगड़े भी हो ही ने जिन्हों खुदा अपनी ज़ियाफत ते बुला रहा है। खुदा चाहता है इन्हों मैं चलना सिखावांगा, पर मेरी ज़ियाफत च आन इन्हों कमी नहीं होएगी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अपने बच्चे की बर्थडे करने आ, सानू ये चीज़ां ज़हन च रखनियां चाहिदियां कि क्यों इस बर्थडे ते जिहड़ा असीं पैसा लगा रहे हैं, असीं किसी ऐसी जगह ते क्यों नहीं लगा रहे जिथों सानू प्रॉफिट होए। आमीन। जिथों सानू ओदा अजर मिले, जिथे सानू ओदा बदला मिले। सो ऐसी काम खुदावंद को पसंद नहीं है। मसीह ने प्रीचिंग के दौरान कहा, क्योंकि तुमने मुझे कबूल नहीं किया तो अब मैं दूसरे लोगों के पास जाऊंगा जो मुझे जानते नहीं है। अब ये बात किन से हो रही थी? यहूदियों से हो रही थी। यहूदी खुदा के पहले रिश्तेदार हैं। आमीन। यहूदी कौन है? खुदा के पहले रिश्तेदार हैं। जब मसीह खुदावंद आए तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों को बुलाया कि वो इस ज़ियाफत में आ जाएं, आसमानी ज़ियाफत में शामिल हो जाएं, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। फिर खुदा ने बाहर के लोगों से, गैर कौमों से कहा उनको अब बुला के लाओ। तो जब गैर कौमों की तरफ नौकरों को भेजा गया, यीशु मसीह ने कहा जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जब वो बाहर निकले, गैर कौमों में गए, तो गैर कौमों ने खुशी के साथ कबूल किया। खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को, इस ज़ियाफत को गैर कौमों ने खुशी के साथ कबूल किया और खुदा की इबादत में शामिल होना शुरू हो गए और जिंदगी पाना शुरू हो गए। अब हमारा सेकंड जो हम हैं क्रिश्चियन, इस वक्त अब जो क्रिश्चियन हैं, हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, अपने अपने बारे में जरा सोचिए। अब हम क्रिश्चियन हैं और दूसरी गैर कौमें हैं। अब हमें खुदा अपने खादमों के जरिया से बुला रहे हैं और हम नहीं सुन रहे। अब मसीही नहीं सुन रहे। पहले यहूदी रिश्तेदार थे, वो नहीं सुनते थे। अब मसीही रिश्तेदार हैं, ये नहीं सुनते। और अब गैरों की तरफ जब नौकर जाते हैं तो वो कबूल करते हैं। अब हमारी हालत यहूदियों जैसी हो गई है
कि यहूदियों की तरफ जब पैगाम गया तो वो नहीं सुनते थे, फिर मसीही रिश्तेदार हो गया, मसीहियों की तरफ पैगाम आया तो ये नहीं सुनते। अब गैर कौमों की तरफ जब पैगाम जाता है तो वो खुशी के साथ कबूल करते हैं और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं। और हमारे लोग यहूदियों की तरह अपने चक्रों में पड़े हुए हैं। इन चक्रों से बाहर निकलें ताकि आप पर खुदा का नूर चमके। आप रिश्तेदारियों के चक्रों में ना पड़ें। और मसीह ने यह साफ कह दिया कि अगर कोई मुझसे बढ़कर अपनी बीवी को प्यार करता है, अपने बच्चों को प्यार करता है, अपने माँ बाप को प्यार करता है, अपने बहन भाइयों को प्यार करता है मुझसे बढ़कर, तो वो मेरे लायक नहीं है। तो जब आप सेम टाइम पे, जब प्रेयर का टाइम हो, उसको छोड़कर आप किसी दूसरी जगह पर रिश्तेदार के पास चला जाएं, तो किसको आपने तरजीह दी है? रिश्तेदारी को, मसीह को तरजीह नहीं दी। इसलिए हमें इन चीजों को अपनी जिंदगी का खास हिस्सा बनाना चाहिए और हमें प्रैक्टिकली तौर पर इन चीजों को अपने ऊपर लेना चाहिए। हमारी जिंदगियों के रवैये चेंज होने चाहिए। रवैये सही उत्थे ही रखे ने, काम असी उंजी करी जान रहे हैं, अंदरों तब्दीली नहीं हो रही। सानू रवैया चेंज करना चाहिए। जे असी रवैया चेंज करांगे तो सानू वेख के लोग खुद ही चेंज हो जाएंगे। आमीन। ते असी रवैया चेंज करना नहीं चाहते, क्योंकि इंज साडी शक्ल बिगड़ जाती है। असी दुनियावी नहीं रहिंदे, असी माशरती नहीं रहिंदे, असी तहजीबी नहीं रहिंदे, रूहानी बन जाने हैं। लेकिन बाइबल आंदी है सानू रूहानी बनना चाहिए। आमीन। तहजीबी नहीं, माशरती नहीं, रूहानी बनने की कोशिश करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।